हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमसी क्लासेस। तो आज का लेक्चर है रोज थ्योरम पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने रोज थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी थी और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था कंप्लीट। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं एफ एक्स गिवन हमारे पास टू ब्रैकेट x+1 x-2 और इंटरवल है -1 से 2। तो हमें रोज थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब क्योंकि x+1 और ब्रैकेट x+2 ये हमारा एक पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है। तो इसके फैक्टर बना रखे हैं। तो इसको हम मान लो सोल्व करें तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी स्टेप से x+1 और x-2। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस एक्स और माइनस का 2x और -2। ठीक है। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो x² माइनस एक्स माइनस 2 इस टाइप से आएगी। तो ये हमारी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कि जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, इज कंटिन्यूस इस इंटरवल पे। और जो सेकंड है पार्ट, एफ एक्स इज डेरिवेबल। ठीक है। डेरिवेबल है ऑन ओपन इंटरवल -1 to 2। और जो कंटिन्यूस है वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल पे -1 से 2 पे। अब जो जो थर्ड कंडीशन है तीसरी, उसको भी हम करेंगे चेक। तो थर्ड कंडीशन है वो है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एफ ऑफ ए, मतलब -1 पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। इस फंक्शन में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू -1। तो 2 ब्रैकेट एक्स की जगह -1 + 1 और -1 -2। तो अब क्योंकि -1 + 1 हो जाएगा 0 और इसकी वजह से पूरी जो टर्म है वो हो जाएगी 0। अब एफ ऑफ निकालेंगे 2 पे। ठीक है। इसी फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 + 1 और 2 -2। तो इसमें भी जो ये टर्म है 2 -2 वाली ये हो जाएगी 0। तो इसकी वजह से पूरी टर्म हो जाएगी 0। ठीक है। तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब तीनों कंडीशन है जो रोज थ्योरम की वो हो गई हमारी वेरीफाइड। तो इसका मतलब इस फंक्शन पे हम रोज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज वेरीफाइड, या फिर यहाँ पे लिखेंगे हम रोज थ्योरम इज वेरीफाइड। इज वेरीफाइड। ठीक है। तो तीनों कंडीशन होने के बाद हमारे पास कोई एक पॉइंट आया था सी, जो कि इसमें बिलोंग करेगा इस इंटरवल में। ठीक है। और किस टाइप से करेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सी लाई करेगा जो हमारे पास इंटरवल है -1 से 2 उसके बीच में लाई करेगा ये। ठीक है। तो अब क्योंकि डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत है इसमें, तो हम फंक्शन का करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे निकालेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है। तो अगर हम फंक्शन को देखें तो इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है। हमारे पास फंक्शन है 2 ब्रैकेट x+1 x-2। तो इस फंक्शन को हम मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट x+1 रहेगा एज इट इज, और x-2 का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है। फिर प्लस, अब x-2 रहेगा सेम। तो इसमें जो x+1 है उसका भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है। तो 2 कांस्टेंट इसके साथ रहेगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा x+1
और प्लस एक्स माइनस टू। तो टू ब्रैकेट ये एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x और माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया एफ डैश एक्स। तो इसमें हम रिप्लेस करेंगे एक्स को सी से, तो एफ डैश सी हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2c-1। अब इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो को। ठीक है, तो अब जीरो के इक्वल रखेंगे इसमें, तो यहाँ पे सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 2 डिवाइड में जाके हो जाएगा जीरो, तो 2c-1 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे, तो -1 राइट में जाके हो जाएगा +1, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो राइट में हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई 1/2, जो कि इसमें बिलोंग कर रही है -1 से 2 इंटरवल में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो भी इसी टाइप से है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है एफ एक्स की, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट x-1 और x-2, और जो इंटरवल है वो है 0 से 2। तो इसमें करेंगे हम, जैसे यहाँ पे फंक्शन है x, x-1, x-2, तो तीन फंक्शन हमारे पास है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे सबसे पहले, क्योंकि अब ये भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है कि जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 2। और पोलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेबल भी हो जाएगा ऑन ओपन इंटरवल 0 से 2। अब जो थर्ड कंडीशन है उसको हम करेंगे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एफ ऑफ जीरो। ठीक है, ए की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, तो 0 × 0 - 1 और 0 - 2। तो यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा जीरो। अब निकालेंगे एफ ऑफ टू। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2-1 और 2 - 2। तो यहाँ पे भी इस फैक्टर हो गया जीरो, तो पूरी टर्म हो जाएगी हमारी जीरो। अब तीनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, वेरीफाई। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम हो जाएगी एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम रोल्स थ्योरम, लीजिए वेरीफाइड या एप्लीकेबल। तो एफ डैश सी किसके को होगा, जीरो के, जहाँ पे सी लाई करेगा 0 से 2 इंटरवल में। तो फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया u v w। तो इसका हमने फार्मूला लिखा रखा है कि अगर तीन फंक्शन मान लो मल्टीप्लाई में है, तो हम किस प्रकार से उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले दो फंक्शन को रखेंगे सेम, मतलब x और x-1 को रखेंगे एज इट इज़। थर्ड जो टर्म है या फिर थर्ड जो फंक्शन है उसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो x का 1 और 2 का 0। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर प्लस। अब फर्स्ट और थर्ड को सेम रखेंगे, तो u मतलब x को और x-2 को सेम रखेंगे। अब v का डिफरेंशिएशन, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, x का 1 और 1 का 0, तो ये 1 ही आ जाएगा, फिर प्लस। अब v और w को सेम रखेंगे, यानी x-1 और x-2। तो x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, u का 1। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया हमारा। तो इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x² - x प्लस, इसको करेंगे तो x² - 2x, और इन टर्म को करेंगे तो x के करेंगे मल्टीप्लाई x से, तो x² और -2x से तो -2x, फिर -1 ये x से तो -x, और माइनस माइनस प्लस का 2। तो x² और x²। ठीक है, ये 3 टाइम्स हो जाएगा x²। x वाले टर्म को जोड़ेंगे तो -x - 2x -3x, और ये -3x तो -6x। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है प्लस में 2।
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम करेंगे सोल्व। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे एक्स को सी से। तो ये बन जाएगा 3c² -6c+2 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि फैक्टर तो इसके संभव नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई आना चाहिए 6 और जोड़ आना चाहिए -6। ठीक है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो हम इसका करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू रहेगी वो है 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -6 और सी की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू आएगी माइनस का बी प्लस माइनस रूट b² -4ac और अपॉन में 2a। ठीक है। तो -b तो यहाँ पे +6 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट b², तो 6 का स्क्वायर 36 -4ac। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। तो हो जाएगा 3×2=6, 6×4=24। ठीक है, तो 24 हो जाएगा यहाँ पे। और अपॉन में 2a, ए की वैल्यू 3 है तो 3×2 से हो जाएगा 6। तो 6 प्लस माइनस, अब 36 में से हम 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 रूट में। ठीक है, अपॉन में 6 और 12 को हम लिखेंगे 2√3। 2 को ऊपर से ले लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3। सेपरेट करेंगे तो 3/3 हो जाएगा 1, फिर प्लस माइनस √3/3। ठीक है, ये कल भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो √3 से 3 की जो पावर है हाफ कैंसिल हो जाएगी, तो अपॉन में बच जाएगा √3। तो ये हमारे सी की वैल्यू आ गई। और ये दोनों वैल्यू लाई कर जाएंगी 0 से 2 इंटरवल में। ठीक है, एक तो 1 में प्लस होगा कुछ वैल्यू, ठीक है, जैसे 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू, और 1 में से माइनस होगी तो भी इनको बीच में लाई करेगी। तो जो रोल्स थ्योरम हमारी वो हो जाए यहाँ पे वेरीफाइड। अब जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है x-2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है x-5 की क्यूब, और इंटरवल है गिवन 2 से 5। यहाँ पे हम लेंगे फंक्शन को। तो फंक्शन में देखेंगे कि वैल्यू जो हमारी है वो भी पोलिनोमियल्स फंक्शन है। ठीक है, स्क्वायर को खोलेंगे, पोलिनोमियल का स्क्वायर खोलेंगे तो वो भी आ जाएगा पोलिनोमियल, और ऐसे क्यूब खोलेंगे तो वो भी हमारा पोलिनोमियल ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो फंक्शन है वो हो जाएगा कंटिन्यूस। ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 2 to 5। और सेकंड में है एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 2 से 5। थर्ड पार्ट को हम करेंगे चेक, तो एफ ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर और 2 - 5 की क्यूब। तो 2 - 2 हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। ऐसे ही निकालेंगे एफ ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर और इंटू 5 -
5 की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगी, तो पूरी टर्म हो जाएगी जीरो। तो दोनों पार्ट हो जाएंगे इक्वल, तो रोल्स थ्योरम हो जाएगी वेरीफाइड। इज वेरीफाइड। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई, तो अब हम निकालेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे भी लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट को रखेंगे एज इट इज। अब वी का करेंगे तो जो थ्री है वो आ जाएगा आगे। ठीक है, और पावर में से एक हो जाएगा कम, तो पावर हो जाएगी टू। ठीक है, अंदर फंक्शन का करेंगे तो वो हो जाएगा वन, एक्स का वन, फाइव का जीरो, तो वन ही हो जाएगा। फिर बीच में प्लस साइन। अब एक्स माइनस फाइव की क्यूब एज इट इज रहेगी, और एक्स माइनस टू की जो पावर है टू वो हो जाएगी आगे, और पावर में से हो जाएगा एक कम। ठीक है, और फंक्शन का करेंगे एक्स माइनस टू का, तो वो भी हो जाएगा वन। अब इसमें हम जैसे कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस टू की एक पावर कॉमन आ जाएगी, और एक्स माइनस फाइव की दो पावर कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे एक पावर कॉमन ले ली और ये पूरा कॉमन आ गया, तो एक तो थ्री बचेगा, और एक बचेगा एक्स माइनस टू। ठीक है, फिर बीच में प्लस, यहाँ पे एक्स माइनस टू कॉमन ले लिया और इसकी दो पावर कॉमन, तो टू ब्रैकेट एक्स माइनस फाइव। तो ये हो गया एफ डैश एक्स। तो इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के ऊपर, या फिर हम एक्स को सी से रिप्लेस करके तब भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है। जैसे मान लो हम पहले रिप्लेस ही करेंगे यहाँ पे, जैसे एफ डैश सी, तो हो जाएगा सी माइनस टू और सी माइनस फाइव का स्क्वेयर। तो यहाँ से जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स, मतलब थ्री सी, और माइनस सिक्स, फिर प्लस ये हो जाएगा टू एक्स, मतलब टू सी, और माइनस टेन। अब इसको हम रखेंगे इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमने निकालनी है सी की वैल्यू। तो अब क्योंकि तीन पार्ट है इसमें, तो तीनों को हम जीरो के इक्वल रखेंगे। तो सी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और सी माइनस फाइव का स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा थ्री सी प्लस टू सी, तो ये हो जाएगा फाइव सी, और माइनस का सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी टू, और यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी फाइव, क्योंकि स्क्वेयर पर आ जाएगा रूट बन जाएगा, तो जीरो का रूट जीरो, और फाइव राइट में जाके हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी तो सिक्सटीन अपॉन फाइव। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू लेनी है जो इसके बीच में लाई करे, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरवल के बीच में लाई करेगी, तो इसको भी हम कैंसिल करेंगे और इस टर्म को भी, तो सी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सिक्सटीन अपॉन फाइव। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर यहीं से।